Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another session related to the basics of SPSS. Now we are moving ahead and we will be discussing in this session how to handle the missing values. Missing values को फिल करना एक सबसे बड़ा मसला, स्टूडेंट अक्सर परेशान होते हैं कि मिसिंग वैल्यूज का क्या किया जाए। मिसिंग वैल्यूज अगर तो ऑनेस्टली देखा जाए किसी भी डाटा सेट के अंदर अगर 1, 2, 3 मिसिंग वैल्यूज हैं तो उनको तो मेरा ख्याल है फिल कर लेना चाहिए। मेरी एडवाइस तो यही है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं तो फिर अगर आप फिल करेंगे तो ये फिर एक बायसनेस आएगी, क्योंकि आप अपनी तरफ से उसमें वैल्यूज, ज्यादातर वैल्यूज आपकी अपनी तरफ से होंगी जो कि सही नहीं होगा। तो अगर एक बड़ा डाटा है उसके अंदर 2, 3, 4 वैल्यूज मिसिंग है तो फिर तो हम कर सकते हैं। तो पहले तो मेरी शुरू में ये एडवाइस होगी। अब हम आते हैं कि मिसिंग वैल्यूज का कैसे फिल करना होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो डाटा फाइल है इसमें मिसिंग वैल्यूज हैं तो नहीं, लेकिन मैं एक फर्जी तौर पे इसमें से कुछ वैल्यूज मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मसलन मैं इसको शुरू से ही डिलीट करते हूँ। ये आमतौर पे इतना सिस्टमैटिकली मिसिंग वैल्यूज होती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए तो मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मिसिंग वैल्यूज होंगी। अब इसमें मैंने इन मिसिंग वैल्यूज को वापस लेके आना है, तो यकीनन वो तो नहीं होंगी लेकिन उसके नियर अबाउट, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज को जब आप फिल करते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यूज तो होती नहीं है। तो आपकी फोरकास्ट या एस्टिमेटेड या कुछ एज्यूम्ड नियर अबाउट वैल्यूज या जो भी आप इस तरह का कोई नाम दे सकते हैं, बट दे आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज। तो उनको फिल करने के लिए एटलीस्ट फिल करने की पहले तो जरूरत क्यों होती है? फिल करने की जरूरत इसलिए होती है कि बहुत सारे आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जब रन करते हैं तो उनके रिजल्ट्स जो है वो रिलायबल नहीं रहते, या उन रिजल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम रहती है, या बाज़ औक़ात कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो रन ही नहीं होते अगर मिसिंग वैल्यूज हों। तो बहरहाल जो भी सिचुएशन हो, हम मिसिंग वैल्यूज, क्वेश्चन इज हाउ टू ब्रिंग बैक द मिसिंग वैल्यूज। उसका तरीका क्या होगा? आई थिंक ट्रांसफॉर्म में रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज, ये इसका डायरेक्ट फंक्शन है ट्रांसफॉर्म। और जो वेरिएबल जिसकी वैल्यूज मिसिंग है, फॉर एग्जांपल जेंडर हमने चूज कर लिया, ये सिर्फ सिखाने के लिए है, क्योंकि जेंडर तो एक होल नंबर ही आता है 1, 2, तो मिसिंग वैल्यूज में तो वो फ्रैक्शन भी लेके आएगा। तो हम इसको ये जेंडर को यहाँ सिलेक्ट करते हैं और ये उसका न्यू वेरिएबल जनरेट करेगा। जेंडर 1 इसने कर दिया। आप देखें हमारा ओरिजिनल वेरिएबल जेंडर है और इसने उसका नाम जेंडर 1 कर दिया, और इसने जो ये किया है उसका मीन ऑफ जेंडर, तो ये इसका नाम जेंडर 1 इसने रख दिया। अब हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर कि क्या इस सीरीज का मीन निकाल के इन मिसिंग वैल्यूज को फिल कर दिया जाए, या मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट्स। अब ये नियर बाई पॉइंट्स हुए, इसमें जाहिर है कि हमने कंटिन्यूसली कोई 14 वैल्यूज को डिलीट किया है, तो इसकी नियर बाई वैल्यूज, तो नियर बाई वैल्यूज का ऑप्शन आप उस वक्त चूज करें जब 4 वैल्यूज हैं, एक मिसिंग है, 3 वैल्यूज हैं, फिर एक मिसिंग है। इस तरह बीच में जो मिसिंग होती हैं उस वक्त आप नियर बाई पॉइंट्स तो आप कर लें तो ज्यादा। इसी तरह मीडियन ऑफ द नियर बाई पॉइंट्स, तो इसमें तो नियर बाई पॉइंट्स हो, ये 14 के बाद ही नियर बाई पॉइंट्स आता है। तो ये अब वही तरीका के बीच में, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज इतना सिस्टमेटिक नहीं होती कि शुरू में सारी गायब हों या आखिर में सारी गायब हों, बट समटाइम्स हो भी सकता है। तो मैं अगर इसको मीडियन ऑफ नियर बाई पॉइंट्स रखूं और इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं इसको। लेकिन इसी तरह नंबर 2 ऑल, और फिर हम ओके करते हैं इसको। तो ये मुझे कह रहा है कि एनी पेंडिंग चेंज ऑपरेशंस विल बी लॉस्ट, कि अगर इस डाटा के अंदर कोई पहले से कोई ऑपरेशन रन हो रहे हैं जिसमें ये जेंडर का वेरिएबल यूज हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ऐसा पेंडिंग चेंज ऑपरेशंस है नहीं, तो मैं ओके करता हूँ। ये तो यहाँ पे हमेशा जब भी आप कोई रन करेंगे तो इसके आउटपुट में आपको मैसेज आएगा कि आपने क्या किया है। तो ये मुझे मैसेज दे रहा है कि मैंने ये रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज
यूज किया है। रिजल्ट वेरिएबल कौन से हैं? जेंडर है जिसका नया नाम जेंडर 1 है, और इसमें कितनी 14 वैल्यूज हमने डिलीट की थी, तो इसने कहा है कि ये 14 वैल्यूज इसने जो मिसिंग थी उसको फिल कर दिया है। तो ये फर्स्ट लास्ट ये सारा उसकी डिटेल है उस वेरिएबल की। और फिर इसको जाके हम कहाँ से देख सकते हैं, ये इसके वेरिएबल ये हमेशा सिस्टमेटिकली, अब यहाँ पे इसने नहीं किया क्योंकि मैंने सेम वेरिएबल का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था, तो मैंने किया था कि नया वेरिएबल जनरेट कर दे। तो ये नया वेरिएबल तो वो ये इसने जेंडर 1 आखिर में जनरेट कर लिया। अब ये है 1.4, एक और मसला 1.4, जबकि जेंडर जो है वो 1 और 2 के अलावा कुछ नहीं है। 1.4 का क्या मतलब होगा? ये तो कुछ और ही मतलब निकलेगा। तो इसका तरीका ये है कि हम इसको अब ऐसे नहीं रन कर सकते। हाँ, आपकी इनकम फ्रैक्शंस में होती हैं या ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज फ्रैक्शन में हो सकती हैं, उसके लिए तो ये चल जाएगा, लेकिन आमतौर पे ये ऐसा नहीं चलेगा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लेके जाते हैं हमारे पास, इसको हम कॉपी और इसको हम एक्सेल में ले जाके EXCL एक्सेल को खोल लें। ये कुछ स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो जो एक परेशानी में स्टूडेंट फिर रहे होते हैं, यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। अब यहाँ पे 1.4, अगर तो ये 1 से नीचे मीडियन होता तो फिर तो मैं कहता कि ठीक है, ये तो जिस जेंडर को कोड हमने 1 असाइन किया है तो वो कर दिया जाए। मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम राउंडिंग ऑफ क्राइटेरिया जो कि 0.5 से हम राउंड ऑफ करते हैं, अगर हम उस पे जाएं तो फिर इन सब को हम 1 में कन्वर्ट कर दें। और अगर हम चाहें कि अगर 1 से ऊपर है तो देन एवरी नंबर एक्सीडिंग 1 शुड बी काउंटेड एज 2, तो फिर ये नेक्स्ट जेंडर को ये शो करेगा। तो ये आपने अपने रिसर्च के जो डाटा है उसको, टाइप ऑफ डाटा को, नेचर को, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर का अपना IQ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो क्या समझता है कि ये क्या हो सकता है 1.4। तो आप किसी भी स्टैंडर्ड से, जिस तरह मैंने बताया कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि 0.5 हो तो हम राउंड ऑफ करके अगले में जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें 1 से ऊपर हो तो हमें राउंड ऑफ करके नेक्स्ट में जाते हैं। लेकिन आपकी जो CGPA है, ग्रेड पॉइंट एवरेज, वो कभी राउंड ऑफ नहीं होती। जिन इंस्टीट्यूशन में हमने पढ़ा है मुझे याद है कि वो 0.1 भी या आपकी 1.9 है तो वो 2 नहीं लिखी जाएगी, उसमें कभी राउंड ऑफ नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मसला है, इसको आपने बर्दाश्त। अब यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करने के भी कई तरीके हैं। अब यहाँ तो सिर्फ 14 वैल्यूज है, तो या तो मैं इसको डायरेक्ट ही यहाँ से स्टार्ट कर दूं 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगी तो फिर मुझे वो हाईलाइट करना पड़ेगा। तो उसके कई तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से इस सारे को सिलेक्ट करें और इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या है कि ये हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, जो भी ग्रेटर देन 1 है उसको हाईलाइट कर दे, तो वो उसको कोई कलर। इसी तरह लेस देन, एक तो ये तरीका है। तो फिर आप वहाँ जो भी हाईलाइटेड हैं उनको जाके आप वहाँ से ठीक कर दें। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको ये पता है कि इसके अंदर है, तो फिर आप इसको एक और कॉलम क्रिएट करें और इसमें इफ कमांड लगाएं। इफ कमांड में आप, ये सेल है, यहाँ से आप चूज करते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो आप कहें कि इसको 2 काउंट करें। तो जब ये 2 आप लिखेंगे ट्रू तो बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। तो जहां जहां ये 2 होगा वहां से आप, क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ है। एक तरीका ये भी है, आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ये एक सीक्वेंस में है, तो इसलिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इससे पहले करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो तब भी आप कर सकते हैं। इसको जब आप ओके करेंगे तो फिर आप इसको जहां तक ये मिसिंग है वहां तक ड्रैग कर लें। ये यहाँ तक ये ड्रैग हो गया। तो ये वो वैल्यूज हैं 2 2 या 1 1 या जो भी है। इसको आप कंट्रोल C करके आप दोबारा वहां पे जाएंगे अपनी फाइल में, कंट्रोल होम, तो यहाँ पे आप इनको ये प्लेस कर देंगे। तो ये आपके वैल्यूज जो नियर अबाउट वैल्यूज हैं वो यहाँ पे
आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप मिसिंग वैल्यूज, अब ये तो हो गया मिसिंग वैल्यूज का मसला हल। जब भी मिसिंग वैल्यूज होंगी और उसके अंदर एक सीक्वेंस होगा और कोई इसके अंदर टाइप डिफरेंट टाइप्स नहीं होंगी तो फिर तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अक्सर एक फाइल पे काम करता हूँ जो SPSS के सिस्टम के साथ आती हैं। जैसे ही आप SPSS इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक सैंपल फाइल का फोल्डर होता है तो डाटा का, जिसको आप, अगर आपके पास अपना डाटा नहीं है तो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं अगर वो पहले आपको दिखा दूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी फाइल उसमें से चूज की है। तो ये मैं आपको जरा अपना डाटाबेस थोड़ा सा विजिट करवा दूं। ये मेरी ये शुरू से ही हैबिट है, जब से मैं SPSS यूज कर रहा हूँ। SPSS, तो ये SPSS की एक तो ये SPSS का ये इसके 9th वर्जन से ऑनवर्ड ये मैंने डाटा फाइल्स रिकॉर्ड रखना शुरू किया है। लेकिन अभी रिसेंटली जो 24th वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है उसका यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ। बट द पॉइंट इज यू कैन हैव दिस डाटा फ्रॉम योर ओन सिस्टम। आपको कहीं दूर नहीं जाना अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद डाटा इकट्ठा करने जाएंगे तो अगले 5 साल फिर आपको डाटा इकट्ठा करने में लग जाएंगे, फिर आप SPSS 5 साल बाद सीखेंगे। तो इसलिए इसका एक तो ये तरीका है कि आप अपना रिकॉर्ड रखें। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसके प्रोग्राम फाइल्स में जाएं, C ड्राइव में ये प्रोग्राम फाइल्स होती हैं यहाँ पे, तो ये आपका IBM है, SPSS स्टैट्स और फिर इसका 24th वर्जन। इसके अंदर कुछ सैंपल्स फाइल्स हैं जो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। एग्जाम्पल फाइल या सैंपल फाइल्स ये कहाँ होंगी, मेरा ख्याल है कि ये सैंपल्स, तो ये है, इसको आप कॉपी करके मैं अपने रिकॉर्ड में यकीनन रखूंगा क्योंकि ये मैंने नहीं रखा हुआ। लेकिन अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको ये सारी फाइलें ये मिल जाएंगी इंग्लिश, ये आपके वो फाइल हैं। और वो जो जब से ये 9th वर्जन से ही इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 मिनट्स वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। तो ये फाइल्स हैं जिस तरह मैंने बताया कि कार सेल्स के बारे में, ये इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, साइंस, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, तकरीबन हर किस्म का डाटा है। लेकिन ये कार सेल्स आपको पता है कि हमने कई दफ़ा यूज़ किया, तो इसके मुझे याद है कि कुछ मिसिंग वैल्यूज थी, इसको मैंने कॉपी करके तो यहाँ पे उसके यहाँ पे रख दिया है। अब इसके अंदर वैल्यूज मिसिंग वैल्यूज हैं, लेकिन ये मिसिंग वैल्यूज उस तरह से नहीं हैं कि आप एकदम एक ही कमांड से आप जाएं ट्रांसफॉर्म से और ट्रांसफॉर्म से आप कहें कि जी रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर ये जो आपका जो स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कि मैन्युफैक्चरर के नाम लिखे हुए हैं, ये नाम है, डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरर के नाम है, ऑडी है, BMW है, ये सारे नाम जो है इसमें, ये कैडिलैक और ये शेवरले सारा, ये यकीनन जो बॉयज हैं दे मस्ट बी हैप्पी टू हियर डिफरेंट नेम्स ऑफ कार्स एंड many of you must be enjoying one or the second type of car। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इनकी जो मसलन कार सेल का वेरिएबल में मिसिंग वैल्यूज मुझे नजर आ रही हैं, बाकी तो तकरीबन फिल है। प्राइस में भी कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं जैसे यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसमें कार सेल में, रीसेल में खास तौर पे मुझे ज्यादा नजर आ रही हैं। ये देखें, ये बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो ऐसे में हम वो कमांड रन नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने पहले बताया कि रिसर्चर का IQ वो बहुत तेज होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है, डाटा को एक दफा पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब इसमें जैसे अगर हम इसको एवरेज मीडियन वो करेंगे तो इसके नियर अबाउट द BMW की जो रीसेल वैल्यू है वो ज़ाहिर है ऑडी से भी कहीं डिफरेंट है। इसी तरह आगे जाएं तो कैडिलैक की जो यहाँ पे अगर एवरेज या उससे मीडियन वैल्यू से आप फिल करेंगे तो दिस विल बी रॉन्ग।
तो आप एक ही मीन या मीडियन वैल्यू नहीं कर सकते, इसलिए कि गाड़ियों के मॉडल डिफरेंट है, गाड़ियों की टाइप डिफरेंट है, उनकी नेचर वगैरह, उनकी मार्केट, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, जो उसकी जो भी लोगों के जो बाइंग बिहेवियर है वो डिफरेंट है। तो आप इसमें यहाँ पे एवरेज या मीडियन या इस तरह का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर कैसे किया जाए? ये तो एक लंबा चौड़ा काम है। तो मेरा ख्याल है क्योंकि अभी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो में ये काम कर लेते हैं कि अगर इस तरह का डाटा हो तो फिर इसकी जो मिसिंग वैल्यूज हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको कैसे करेंगे। I hope this is helpful, but we will continue our discussion from here in order to complete the topic of filling missing value. Thank you very much and see you after 2 minutes.